हेलो नमस्कार। तो आज के वीडियो में हम आवेश की बेसिक जानकारी देखेंगे कि आवेश किसे कहते हैं, आवेश के प्रकार और आवेश के मात्रक के बारे में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आवेश क्या होता है। देखिए जैसे चैप्टर फर्स्ट है, इसमें आता है कि विद्युत आवेश। तो हमें इस आवेश के बारे में ही सबसे पहले पता होना चाहिए। तो आवेश यानी कि चार्ज के बारे में हम देखें। तो देखो सबसे पहले ये जो आवेश होता है ये क्या है, पदार्थ की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। पदार्थ की क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। जैसे कि पदार्थ के अंदर ही ये प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि द्रव्यमान। तो ये क्या है, पदार्थ की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो ये पदार्थ की क्या होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि आंतरिक गुण होता है ये पदार्थ का। पदार्थ का क्या होता है, आंतरिक गुण। जो चार्ज है, हमने यहां पर देखा है कि जो चार्ज है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है पदार्थ की, यानी कि आंतरिक गुण। ये पदार्थ का अपना गुण होता है। जैसे कि द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान भी क्या एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो यहां पर अब देखिए जो चार्ज होता है वो क्या कर सकता है, चार्ज विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है। या मान लेते हैं कहीं से पहले से ही कोई क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र पहले से ही है, तो उसका अनुभव कर सकता है। तो डेफिनेशन क्या बन जाती है चार्ज की, सबसे पहले हमें यह समझ में आया कि ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी पदार्थ की, यानी कि आंतरिक गुण। अब यहां पर देखते हैं कि भाई आवेश जो डेफिनेशन क्या बनी, हमने अभी देखा कि आवेश क्या होता है कि एक तरीके से मान लो आपका या तो वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, या पहले से ही अगर मौजूद है या पहले से ही है तो उसका अनुभव कर सकता है। तो परिभाषा क्या बन जाएगी कि आवेश आवेश किसी पदार्थ का वह भौतिक गुणधर्म है गुणधर्म है जो वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है तथा अनुभव कर सकता है। तो देखो चार्ज एक्चुअल में हुआ क्या, जो वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, आवेश। या पहले से ही है तो उसका अनुभव कर सकता है। ये अपनी क्या बन गई, यहां पर इसकी डेफिनेशन बन गई कि आवेश क्या होता है। तो आवेश देखिए, जैसे कि आवेश आप देखते हैं हम दो प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं उनको भी। तो आवेश जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनावेश, यानी कि हम बोल सकते हैं पॉजिटिव। दूसरा होता है ऋणावेश, जिसको बोल सकते हैं नेगेटिव। चार्ज। अब यहां पर एक एग्जांपल समझते हैं फिर। देखो सबसे पहले अपन ये चेक कर ले कि ये जो धनावेश है ये ऋणावेश है कैसे होता है। अगर मान लो किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए, कमी। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो कैसा चार्ज आ जाता है, धनावेश।
अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो चार्ज होता है वो कैसा आता है, हमेशा धनावेश। और इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण जो आवेश आता है वो कैसा आता है, अपना ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो चार्ज कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, एक हो गया धनावेश और एक हो गया ऋणावेश। अब ये धनावेश और ऋणावेश है जो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो आएगा धनावेश, और इलेक्ट्रॉन की अगर अधिकता है तो क्या आता है हमारे पास, ऋणावेश। अच्छा एक चीज और, अगर आवेश को लिखा कैसे जाता है, या तो Q या कैपिटल ऐसे आवेश को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो वस्तुएं हैं, एक ये रही और एक ये रही। अब जब हम इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने पर क्या होगा, मान लेते हैं कि ये जो पहली वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है, इस पहली वस्तु से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए इसमें, इस पहली वस्तु से इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हो गए इसके अंदर, तो यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या आ गई, कमी। इसमें जैसे ही इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी तो इसका मतलब ये वस्तु कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, इसमें इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, आगे यानी कि इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो इस दूसरी वाली वस्तु पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो आवेश की संकल्पना है वो किसके आधार पर देते हैं, इलेक्ट्रॉन के आधार पर देखेंगे कि कोई वस्तु पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो यानी कि किस पे आधार पर होगी, इलेक्ट्रॉन के आधार पर। तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही हम आवेश की संकल्पना देते हैं। तो हमें देखो ये जो बेसिक है ये जरा एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन इस चैप्टर को करने के लिए हमें ये बेसिक पता होना चाहिए। अब यहाँ पर तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर एक बात लिख सकते हैं कि जो आवेश की संकल्पना है, कि आवेश की संकल्पना यानी कि कंसेप्ट ऑफ चार्ज, आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। देखो वैसे प्रोटॉन जो होता है उस पर भी चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन जो भी ट्रांसफर करेंगे कौन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे या इधर से, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के आधार ही हम चार्ज को डिसाइड करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूवमेंट कर रहा है या इलेक्ट्रॉन का कैसे ट्रांसफर हो रहा है, उसके ही आधार पर हम क्या करते हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव चार्ज की एक संकल्पना देते हैं। तो फिर अब आगे देखेंगे कि, चलिए यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगर देखो मान लेते हैं कि आवेश है, अगर सजातीय आवेश है, सजातीय आवेश है, सजातीय आवेश का मतलब एक जैसे, लाइक चार्ज। सजातीय आवेश है यानी कि मान लेते हैं कि प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तो इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण। और अगर विजातीय आवेश है, विजातीय का मतलब अलग अलग, एक है ना, एक प्लस और एक माइनस, तो इनके बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। ये सिंपल सा आपने पढ़ा होगा, ये तो कोई एकदम सिंपल सा है। अगर सजातीय है तो उसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण, और अगर विजातीय है तो उसके अंदर क्या होगा, आकर्षण होगा। अब हम देखते हैं आवेश का मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा
विद्युत धारा वाला चैप्टर, विद्युत धारा चैप्टर में आपने पढ़ा होगा आई बराबर क्या होता है, Q अपॉन में टी, यानी कि धारा बराबर क्या हो गया, आवेश बटा समय। ये ऐसा कुछ आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, आई बराबर Q अपॉन में टी। तो यहां पर अगर हम Q निकाले तो Q क्या आ जाएगा, इधर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे T की I से, I इंटू टी। तो I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और T का मात्रक यानी कि टाइम का क्या होगा, सेकेंड। तो एम्पियर इंटू सेकेंड ये, और इसी एम्पियर इंटू सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, कूलाम। इसको क्या बोलते हैं, कूलाम, और जिसको C से लिखते हैं। इसका मतलब जो आवेश का SI मात्रक होता है, आवेश का SI मात्रक क्या होगा, कूलाम हो जाएगा, SI मात्रक कूलाम। देखो ये यूनिट वाले प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में, राजस्थान बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आवेश का SI मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। अब अगर हम आवेश का CGS मात्रक बात करें, CGS मात्रक आवेश का, तो वो होता है स्टैट कूलाम। क्या होता है, स्टैट कूलाम। आवेश का CGS मात्रक क्या होता है, स्टैट कूलाम, और जिसको बोला जाता है, इसको हम बोल सकते हैं ESU। क्या बोला जाता है, ESU भी बोला जाता है स्टैट कूलाम को, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। हिंदी में अगर बोले तो क्या बोलेंगे, स्थिर वैद्युत इकाई, स्थिर वैद्युत इकाई, स्थिर वैद्युत इकाई। देखो सिंपल सी बात है, अगर ज्यादातर प्रचलन में कौन सा मात्रक है हमारे पास, SI मात्रक कूलाम, ठीक है, लेकिन CGS मात्रक क्या होता है, स्टैट कूलाम होता है। क्या होता है, स्टैट कूलाम, और जिसको ESU भी बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युत इकाई बोला जाता है। और ये जो एक कूलाम होता है वो बराबर होता है 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलाम, स्टैट कूलाम। या अपन ये भी बोल सकते हैं कि 3 इंटू 10⁹ ESU, एक ही बात है, ESU। अच्छा, आवेश कैसी राशि है, तो याद रखना एक चीज यहां पर हमें मेंशन, आवेश जो है अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि। ये जो यूनिट वाले हैं, ये MCQ में पूछा भी जाता है। आपसे अगर पूछे कूलाम किसके इक्वल, तो अपने पास ये रहा। अब अगर बात करें आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे। आवेश का बड़ा मात्रक जो होता है वो होता है फैराडे, और जो एक फैराडे है वो बराबर होता है 96500 कूलाम के इक्वल होता है। तो आज का अपना टॉपिक यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कूलाम नियम के बारे में।